दोस्तों, जो हम बार बार खुद से बोलते हैं वही हम बन जाते, क्योंकि जो भी हम अपने आप से बोलते हैं हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसे एक्सेप्ट कर लेता है और फिर उसी के अकॉर्डिंग हमारा सबकॉन्शियस माइंड काम करता है। जो हम खुद से बोलते हैं उसे ही हम अफर्मेशन कहते हैं और फॉर्मेशन सबसे पावरफुल टूल है। खुद को बदलने के लिए, अपने माइंड को कंट्रोल करने के लिए फॉर्मेशन से बेहतर इस पूरी दुनिया में और कुछ नहीं। या फॉर्मेशंस आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर हर सुबह आपने ये कर लिया तो आपकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो जाएगी और आपकी लाइफ में ये आएंगे। आप ज्यादा खुश होंगे, आपका माइंड सेट पूरी तरीके से बदल चुका होगा, आपके व्यवहार में और आपकी एटीट्यूड में एक अलग ही चेंज आएगा। आपके अंदर की नेगेटिविटी, डिप्रेशन, इनसिटी काफी हद तक कम हो जाएगी। ऐसा मॉर्निंग रूटीन दिन में 3 घंटे यानी हफ्ते के 20 घंटे तो बचाएगा ही बचाएगा, साथ में इंटेंसिव फोकस करना सिखाएगा। लेकिन ये रूटीन आसान नहीं है। प्रोटीन को साइंटिफिकली फॉलो करने के लिए आपको इसके रूल्स को समझने की जरूरत है। इसलिए स्टेप बाय स्टेप रूटीन के साथ साथ रूल्स को अच्छे से समझिए। सबसे पहले स्टेप 1, जर्नल बिफोर स्लीपिंग। सोने से पहले केवल 5 मिनट में लिखिए। अगले दिन के 3 क्लियर और इंपॉर्टेंट गोल्स यानी सबसे जरूरी काम लिखना है जो आप फ्लो स्टेट में पूरे करने वाले हो। इसके बाद 5-10 मिनट में बिग गोल के बारे में लिखिए जिसके सफल होने से आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अब इसे प्रेजेंट में लिखिए जैसे ये पूरा हो गया हो। इसके बाद 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए। रूल्स नंबर 1, इंटेंशन सेटिंग एंड सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। ये दोनों स्टेप्स बहुत जरूरी है। आपको हर रात सोने से पहले करना है, क्योंकि इंटेंशन से ही फोकस में इंटेंसिटी पैदा होती है। दोस्तों, नोट करें, ये दोनों स्टेप इसी क्रम में होना चाहिए। अगले दिन के 3 गोल्स, फिर बाद में बिग गोल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप गोल के बारे में सोचते हुए सोने जाए। इससे सबकॉन्शियस बेहतर प्रोग्राम होता है और सुबह आपको कुछ सॉल्यूशंस मिलते हैं। कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस सोते और जागते दोनों समय काम कर रहा है, इसलिए इससे रिक्वेस्ट किए बिना सोने मत जाइए। स्टेप वेक अप विथ पीसफुल माइंड। सुबह उठने के बाद 2 से 10 मिनट प्रार्थना, फॉर्मेशन या मेडिटेशन का अभ्यास कीजिए। मैं सुबह उठते ही बिस्तर पर ही प्रार्थना और फॉर्मेशन करता हूं, जिससे मन को भटकन का मौका नहीं मिलता। स्टेप 3, इंटेंशन सेटिंग। इसके बाद रात में बनाए 3 गोल से याद कीजिए। जर्नल मत खोलिए, बस 3 गोल याद कीजिए। अब जर्नल खोलिए। अगर आपको बिग गोल को लेकर कोई सल्यूशन या आइडिया आ रहे हैं या अधूरा काम याद आ रहा है, वो भी लिख लीजिए। इस टाइप के बाद आपका मन एकदम शांत हो चुका है। कोई चिंता नहीं, कोई अधूरा काम नहीं, बस आप कुछ करने की इंस्पिरेशन से बड़े हो। स्टेप नंबर 4, वर्किंग फ्लो स्टेट। अब सीधे 1 घंटा प्रायोरिटी पर काम कीजिए रात को और सुबह इंटेंशन सेट किया, मन को शांत किया। ये सब इसलिए कि हम सुबह के 3-5 घंटे दे और फ्लो स्टेट में काम कर सके। अगर आप सुबह उठकर वॉक पर जाते हो या एक्सरसाइज करते हो तो भी आप सुबह के पहले 1 से 1.5 घंटे काम कीजिए। दिन का पहला टारगेट पूरा कीजिए, उसके बाद एक्सरसाइज कीजिए। रूल्स नंबर 2, सुबह के पहले 3 घंटे आपका कैरियर बना या बिगाड़ सकते हैं। गहरी नींद के बाद एनर्जी लेवल हाई होता है। सुबह विल पावर सबसे ज्यादा होती है। सुबह के 3 घंटे दिमाग सबसे ज्यादा फोकस रहता है। हमने रात को इंटेंशन के द्वारा सबकॉन्शियस भी प्रोग्राम किया है। सुबह के समय एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन भी बहुत कम होते हैं, यानी सुबह के 3 घंटे आप आसानी से डिफ्लो स्टेट में जा सकते हो, जहां आप अपना सर्वश्रेष्ठ काम कर सकते हैं। जो लोग इन 3 घंटे का सही इस्तेमाल करेंगे, आज की कॉम्पिटिटिव दुनिया में वे कहीं आगे निकल जाएंगे। इसलिए साइकोलॉजिस्ट रॉन्ग फीडमैन कहते हैं कि सुबह के पहले 3 घंटे आपका कैरियर बना या बिगाड़ सकते हैं। हम फ्लो स्टेट पर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? रूल्स नंबर 3, टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी मायने रखती है। लिजर्ड स्टडी में देखा गया कि 5 घंटे फ्लो स्टेट में आप जितना और जीस क्वालिटी का काम कर सकते हो, उतना आप 9 घंटे लगे रहने से भी नहीं कर सकते। इसलिए टाइम से ज्यादा इंटेंसिटी जरूरी है। आपको कम काम करना है लेकिन हाई इंटेंसिटी से करना है। फ्लो स्टेट यानी हाई इंटेंसिटी इनटू टाइम इज इक्वल टू हाई रिजल्ट। दोस्तों, दिमाग से ये बात निकाल दो कि आपको 12 से 16 घंटे काम करने की जरूरत है। दोस्तों, इसे अच्छे से समझने के लिए कुछ साल पहले चलते हैं। पहले लोग खेत में काम करते हैं, फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ अचानक से फैक्ट्री आ गई। फैक्ट्री में अधिकतर मशीन ऑपरेटर का काम होता, यानी शारीरिक काम होता, जिसमें देखा गया कि लोग 8 घंटे से ज्यादा शारीरिक मेहनत नहीं कर सकते। इसके बाद दुर्घटनाएं और लतियां बढ़ने लगी, इसलिए फैक्ट्री में 9 से 5 की यानी 8-8 घंटे की शिफ्ट लगने लगी। लेकिन ये 8 घंटे की शिफ्ट शारीरिक मेहनत के लिए थी। मेंटल वर्क में तो दिमाग 5 घंटे में ही थक जाता है। फिर भी 9 से 5 का फैक्ट्री सिस्टम सरकारी दफ्तरों और बैंक्स में कॉपी कर लिया गया और समय के साथ साथ हर जगह अपना लिया गया। 8 घंटे की शिफ्ट फिजिकल लेबर के लिए अच्छी है, लेकिन मेटल लेबर के लिए इफेक्टिव नहीं है।
अब सवाल आता है कि हम क्या करें। दोस्तों नोट करिए, हम स्टूडेंट्स को केवल 5 घंटे पढ़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि हम कह रहे हैं जो आपका दिन का सबसे जरूरी गोल है, जो सबसे कठिन गोल है, जो गोल आपकी दिमागी क्षमता का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं, उन्हें फ्लो स्टेट में सबसे पहले पूरा कीजिए। जब आप एक बार कठिन गोल फ्लो स्टेट में पूरे कर ले तो बाकी समय थोड़े आसान काम कर सकते हैं, जैसे बना सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ऐसा करने से आप हर दिन अपने डेली गोल्स 2-3 घंटे जल्दी पूरे कर लेंगे। आप कहोगे कि यहाँ 30 मिनट पढ़ना मुश्किल है और आप 3-5 घंटे की बात कर रहे हो। क्या हम खुद को इंटेंस होकर से काम करना सिखा सकते हैं? जी बिल्कुल। रूल्स फॉर रूल्स ऑन ऑप्टिमाइजेशन दिमाग लगातार बदलता है। कई हजारों सालों से दिमाग और शरीर परिस्थिति के हिसाब से खुद को बदलते आ रहे हैं। आप शरीर को बैठे रहना और आलस करना सिखाइए तो यह बैठना और आलस करना सीख जाएगा। हार्मोन साइकिल थोड़ी सी बदल जाएगी, शरीर में फैट और मसल का रेशियो बदल जाएगा। अगर आप दिमाग को डिस्ट्रैक्ट और परेशान रहना सिखाएंगे तो ये भी डिस्ट्रैक्ट और परेशान रहने लगेगा। इसका मतलब अगर आप सही रूल्स का इस्तेमाल करोगे, अगर आप हर रात स्कूल के बारे में सोच के सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करोगे और सुबह इंटेंसिटी से काम करना शुरू करोगे, तो आप दिमाग और शरीर को भी 3-5 घंटे फ्लो स्टेट में रहने के लिए ऑप्टिमाइज कर सकते हो। और एक बार आदत तेज गई तो आपको लो इंटेंसिटी में काम करने में मजा नहीं आएगा। स्टेप नंबर 5, उठने के पहले 60 मिनट सोशल मीडिया और डिस्ट्रैक्शन से दूर ही रहे। एटॉमिक के राइटर जेम्स क्लियर कहते हैं कि मैं सुबह किताब के लिए रिसर्च करता हूँ, लिखता हूँ, दिन के 3 जरूरी गोल्स पूरे करता हूँ, उसके बाद सीधे दोपहर में अपना फोन छूता हूँ। रूल्स नंबर 5, नो डिस्ट्रैक्शन एंड माइंडफुल ब्रेक्स। फ्लो स्टेट के बीच ब्रेक लीजिए, पानी पीजिए, 5 मिनट सांस पर ध्यान दीजिए, बाहर टहलिए। जर्नल ओएन कॉन्शियसनेस एंड कॉग्निशन रिसर्च में पब्लिश रिसर्च के अनुसार माइंडफुल ब्रेक न केवल आपका फोकस बेहतर करते हैं, बल्कि डिस्टरबेंस आए तो जल्दी फ्लो स्टेट में वापस आने में भी मदद करते हैं। इसलिए 20-40 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, लेकिन इस बीच फोन, न्यूज़पेपर को शिप से दूर रहिए। हमको व्हाट्सएप पर किसी का स्टेटस भी नहीं देखना है। हम मन को जितनी दिशा में भागने का मौका देंगे, उतना हम स्टेट में कम रहेंगे। बेंजामिन हार्डी कहते हैं कि अगर आपने ये सारे स्टेप्स कर लिए तो आप केवल 15 दिन में महसूस करोगे कि आपका माइंड लेजर हो चुका है। स्टेप नंबर 6, काम करते समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल ऊपर सुनिए। अपनी किताब में साइकोलॉजिस्ट एलिजाबेथ कहती है कि रिपीट पर एक ही इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुनने से दिमाग म्यूजिक पैटर्न के प्रति अलर्ट रहता है, बढ़ने से आलस नहीं आता और काम पर फोकस बढ़ जाता है। स्टेप नंबर 7, योग निद्रा या पावर नैप। 3-5 घंटे फ्लोर स्टेट में काम करने के बाद 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। इसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, वॉक पर जा सकते हैं, योग निद्रा और पावर नैप भी ले सकते हैं। यह स्टेप बहुत जरूरी है, इसे हम रिकवरी में डिस्कस करेंगे। अभी स्टेप नंबर 8, वर्क सेशन नंबर 2। अब आसान गोल्स पूरे कीजिए, जैसे नोट्स बनाना या रिवाइज करना, लेकिन ध्यान रहे आसान काम को पूरा दिन मत कीजिए, 1-2 घंटे में पूरे कर लीजिए। इससे क्या फायदा होगा, अगले रूल्स से समझिए। रूल 6, रूल्स ऑन ऑफ डिटैचमेंट। आप तभी रिकवर या रिलैक्स कर सकते हो जब आप अपने काम से पूरी तरह डिटैच हो सको। आपको काम के बारे में कोई भी चिंता ना रहे, आप बाकी समय रिलैक्स और एंजॉय कर सको। इतना डिटैच आप तभी हो सकते हो जब आप अपने काम में 100% दिया हो। रिसर्च में देखा गया, जो लोग काम से साइकोलॉजिकली डिटैच नहीं हो पाते, वो लोग ज्यादा स्टिनेट करते हैं और परेशान रहते हैं, फ्लो स्टेट में जल्दी नहीं आ पाते, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए मोटिवेटेड नहीं रह पाते। इसलिए कोई भी काम को मत खींचो, काम पूरा करो और उससे डिटैच हो जाओ। रूल्स नंबर 7, रूल्स ऑन ऑफ रिकवरी। आज लेब्रॉन जेम्स सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर है। वे हर साल अपनी रिकवरी पर 8 करोड़ रुपए खर्च करते हैं। हमारा पॉइंट यह है कि हाई परफॉर्मर्स की लेटेस्ट साइंस आज 2 चीजों पर फोकस करती है, फ्लो बेस्ट इन ट्रेन्स वर्क सेशंस और दूसरा रिकवरी आपकी ग्रोथ। असल में रिकवरी में होती है आपके दिमाग और मसल्स खुद को सोते टाइम रिपेयर करते हैं। टॉप परफॉर्मर्स इस बात को समझते हैं कि आपकी प्रोडक्टिविटी केवल इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आपने काम कैसा किया, वो इस बात पर भी निर्भर करती है कि आपने रिकवरी कैसी की। इसलिए 7 घंटे की नींद, एक्सरसाइज करना, मेडिटेशन, योग, ये सब बहुत जरूरी है। इनसे आपके दिमाग, मेमोरी, इमोशन और फ्लो स्टेट पर सीधा असर पड़ता है। एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। दोस्तों, आपका दिमाग में आपके शरीर का हिस्सा है। यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो ये समझ लीजिए कि आपका दिमाग बेहतर काम करेगा। कई रिसर्च में देखा गया, नियमित एक्सरसाइज दिमाग को एक्टिव रखती है। जो लोग नियमित रूप से एक्सरसाइज करते हैं वो अपने काम में ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं।
गोल्स कैसे पूरे होते हैं? बेंजामिन हार्डी बहुत कठिन बात बहुत सरल तरीके से कहते हैं। गोल पूरा करने की एक ही रिक्वायरमेंट है कि उस पर क्वालिटी टाइम खर्च करो। गोल अचीवमेंट इज इक्वल टू फ्लो स्टेट एंड टू टाइम, और फ्लो स्टेट में आने के लिए दिन की शुरुआत से ही एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। सोकर उठते ही आपके पास इंटेंशन और पर्पस होना चाहिए। गोल से एकदम स्पेसिफिक और क्लियर होने चाहिए कि आज के दिन में 3 चीजें क्या करने वाला हूं। प्रोडक्टिविटी और फोकस के साथ साथ ये मॉर्निंग दिन आपको इंटेंशन और पर्पस से जीना सिखाएगा। आप हर दिन के लिए सब कॉन्शियस को प्रोग्राम करोगे। हार्डी कहते हैं कि अगर आप 3 से 6 महीना ये रूटीन कर गए तो आपकी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। अधिकतर हम लोगों के साथ क्या होता है, एक छोटी सी साइकिल से समझिए। आप सुबह उठते हो लेकिन आपको पता नहीं होता कि आपको करना क्या है। आप फोन उठा लेते हो, खुद को बिग गोल से डिस्ट्रैक्ट कर लेते हो, जिससे आपके लिए दिन में फ्लो स्टेट में आना असंभव हो जाता है। क्योंकि 9 टेंशन है, 9 इंटेंसिटी है। पूरे दिन लो इंटेंसिटी और डिस्ट्रैक्शन से काम करने के कारण टारगेट पूरे नहीं हो पाते, अच्छा भी नहीं लगता, सेल्फ इमेज गिरती है, बार बार चिंता होती है ना, आप डिटैच हो पाते हैं ना ठीक से सो पाते। रिकवरी तो छोड़ो, आप जो भी कुछ सीखते हैं और करते हो वो भी आपको याद नहीं रहता। बिग गोल के बारे में सोचते ही डर लगता है, ना ही अगले दिन करना क्या है इसके बारे में सोचने की अलर्टनेस बचती है। फिर अगले दिन सुबह उठते हो, काम करने का कोई एक्साइटमेंट नहीं होता, आदत की मजबूरी से आप दोबारा फोन उठा लेते हो। इस साइकिल को तोड़िए, बस इंटेंशन सेट करके रात को सोने से पहले केवल 5 मिनट में लिखिए गले दिन के 3 जरूरी गोल, फिर 5-10 मिनट के लिए बिग गोल के बारे में सोचिए। इसे प्रेजेंट टैक्स में लिखिए। इसके बाद 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए। सुबह उठने के बाद 5 मिनट प्रार्थना, फॉर्मेशन या मेडिटेशन को दीजिए। इसके बाद रात में बनाए 3 गोल से याद कीजिए। अब जर्नल खोलिए, बिग गोल्स को लेकर नए आइडियाज, बुरे काम सब लिख लीजिए। अब सीधे 1 घंटे पहली प्रायोरिटी पर काम कीजिए। 3 से 5 घंटे फ्लोर स्टेट में काम कर सके तो बहुत अच्छा। उठने के 60 मिनट सोशल मीडिया डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए। काम करते समय इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिकल ऊपर सुनिए। 3 से 5 घंटे फ्लो स्टेट में काम करने के बाद योग निद्रा या पावर नैप लीजिए। टोटल 2 घंटे का ब्रेक लीजिए। इसके बाद वर्क स्टेशन 2 आसान काम कीजिए, लेकिन पूरे दिन मत कीजिए, डिटैच होने में दिक्कत होगी। रिकवर कीजिए, जितना आप रिकवर करेंगे उतनी आसानी से अगले दिन फ्लो स्टेट में आ पाएंगे। 7 घंटे की गहरी नींद लीजिए, क्योंकि आप मानसिक काम करते हैं। दिमाग को इंफॉर्मेशन याद रखने का मौका दीजिए, तो उसको जब आप अनिश्चित भविष्य के बारे में आप पॉजिटिव परमिशन ना कर पा रहे हो, आपका मन खोल के बारे में सोचते ही बार बार भटक रहा हो, तब 7-3-4 सेकंड तकनीक का प्रयोग कीजिए। आप कम समय में पावरफुल मेंटल स्टेट पैदा कर सकते हैं।